हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का यूनिवर्स का मैसेज है। आज का मतलब हमेशा का होता है, ये मतलब टाइमलेस है। यूनिवर्स का मैसेज है कि जब भी कभी आपके डीएम आपकी एनर्जी लेने आते हैं और चले जाते हैं, या फिर आपका हार्मोनियन रियूनियन हो चुका है, ये यहाँ तक ही फील होता है, फिर भी डीएम आपसे बात नहीं करते, या चले जाते हैं, भाग जाते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं, या कुछ भी होता है ऐसा कुछ भी, तो इसका कारण और उसको कैसे हील करना है, कैसे इसका सोल्यूशन क्या है, ये आज का यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जब कभी आपके डीएम आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर आपके पास आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, या फिर हार्मोनी रियूनियन होने के बाद में भी फिर से चले जाते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं, या कुछ भी होता है ऐसा, तो उसका कारण पहले आप जान लीजिए। उसका कारण ये होता है, जैसे कि आपको पता है पहले से कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें यहाँ और सीखेंगे। कुछ चीज़ें ये कि आपके इश्यूज अभी तक के पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। दूसरा कि आपके कर्मास और है, जो वो कर्मास बहुत बड़े हो सकते हैं, या फिर कर्मास को और थोड़ा सा क्लीन करना है। तीसरी बात कि आपके आसपास के लोगों को आप जाने अनजाने में हर्ट कर रहे हो। बैकग्राउंड में जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। एक सेकेंड। डिस्टरबेंस हो रहा है फ्रेंड्स, तो क्या था। हाँ, तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये कि जब भी आपके डीएम आपसे भाग रहे, तो आपके एग्जैक्ट मिरर होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ऑब्सेशन से, या नीडीनेस से, या जो भी कोडिपेंडेंसी से इस तरह से ऑपरेट कर रहे हो, नीडीनेस से, कि वो आपसे घबरा के भाग रहे हैं। ठीक है, आपके डीएम यदि आपको आ तो रही है, लेकिन अपनी दिल की बात नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि थ्रोट चक्रा उनका ब्लॉक है। कहीं ना कहीं डीएम के आने के बाद में यदि आपने इनर वर्क करना छोड़ दिया है, तो भी डीएम मतलब पूरी तरह से छोड़ दिया है और ध्यान नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं फिर उस वजह से आपके डीएम भाग रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ही गेम होता है ये सब कुछ। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डीएफ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, या फिर बहुत घबराने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त ऐसा चल रहा है कि किसी की तबीयत कभी भी खराब हुई हो, या बहुत बॉडी पेन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो वो कुछ दिनों का टेम्पररी है, ये हमें पता था, पहले से हमने बताया था। या फिर अभी भी हो रहा है किसी को पेन, तो ज़रूर वो जल्दी ही हील होने वाले हैं, और हील हो जाएंगे जल्द ही, क्योंकि ये एक असेंशन का टाइम था, और कहीं ना कहीं नेगेटिव एंटिटी भी अटैक करती है। तो लेकिन भगवान से, यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है। यूनिवर्स ही है जो आपको वही मिलेगा जो आप थॉट्स प्रोसेस में रखोगे। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम भागने का कारण आपने कहीं ना कहीं डीएम को अभी भी क्या कर रहे हो, कर्ज कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो अपने डीएम पे, इस जर्नी पे डाउट कर रहे हो, या यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो। थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, तो भी आपके डीएम कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत भागते हैं। तो उसका भी ध्यान रखिए कि अपने थॉट प्रोसेस पे हमेशा डीएम को प्यार भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, और कहीं अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, तो भी आपके डीएम जो है भाग जाएंगे। तो हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कीजिए। आज मैं ये आपको बताती हूँ। देखो, ये है ना कि जब भी आपको लो वाइब्रेशन में आपको फील होता है, और आपके डीएम कहीं ना कहीं आपसे 1-2 दिन बात नहीं कर रहे, या फिर कुछ भी एक दिन, या फिर कुछ झगड़ा हो गया आपके डीएम से हार्मोन रियूनियन होने के बावजूद, या फिर हो सकता है कि आते हैं एनर्जी लेके चले जाते हैं, या फिर ब्लॉक करके रखा है, कोई भी सिचुएशन हो, तो आपको बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रह के क्या बोलना है कि आई एम इनफ, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू सो मच, आई एम मोर देन इनफ,
आई एम मोर दैन इनफ, आई एम कंप्लीट माई सेल्फ, मैं बहुत कंप्लीट फील कर रही हूँ। और वो भी हार्टफुली बोलना है कि मैं हूँ ना, यूनिवर्स आपने जो मेरे लिए डिसाइड किया है, भले ही अभी मतलब फायरी में अपने आप को सोचना है कि मुझे तो कनेक्टेड है ना, मैं तो ऑलवेज कनेक्टेड हूँ अपने डीएम से, ऐसा फील कीजिए। और कि क्योंकि आप तो टेलीपैथी से ऑलरेडी आप आपके डीएम के साथ में कनेक्टेड हो, तो वो उस फायरी में एंजॉय कीजिए, फायरी को एंजॉय कीजिए। फायरी को एंजॉय कैसे करेंगे? फायरी में आपको, हाँ, और जैसे कि आपके डीएम की टेलीपैथी आपको सुनाई देती है कि डीएम ने आपके बारे में कुछ सोचा और यहाँ पे आपको फील हुआ, या फिर आपको सुनाई दिया आपके दिमाग में, या कुछ भी हुआ, तो एंड वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू सो मच यूनिवर्स। वाओ यूनिवर्स, आपने तो इतना, कितनी बड़ी बात होती है इस फाइडी लव को एंजॉय करने को। बहुत बहुत मजा आता है यार फ्रेंड्स, सच में 3D से ज्यादा फाइडी में मजा आता है। फिर लेकिन हम जब 3D में सोचते हैं ना, तभी ही तकलीफ होने लगती है। 3D में जब सोचने लगते हैं कि मेरा डीएम में ब्लॉक करते हैं, हम 3D में फिर सोचने लगते हैं कि क्या होगा। तो देखो, जब आप इस बात को एंजॉय करने लगोगे 5D में रह के, तो ऑटोमेटिकली आपको 3D में भी आपके डीएम ऑफकोर्स कांटेक्ट करेंगे। ये होता है, कई बार होता है, मेरे साथ में भी कई बार हो, जब मैं 5D में रह के पूरी तरह से अपने आप को 5D में बना लेती हूँ, तब जाके 3D में अचानक कॉल या मैसेज मिलने लगता है। वैसे भी हार्मोन रियूनियन हो चुका है, फिर भी कभी कभी अगर थोड़ा बहुत एक दिन के लिए भी गैप हो जाता है, तो देखते हैं कि एक दिन के लिए भी यदि गैप हो जाता है, जैसे मैं खुद बात नहीं करती या फिर थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। देखिए 5D में तो कभी अनबन नहीं होती है, लेकिन जब भी 3D में कभी कभी हम 3D की बातें सोचने लगते, तो कभी ना कभी अगर अनबन हो जाती है, तो तुरंत जैसे ही हाई वाइब्रेशन में जाके थैंक यू यूनिवर्स, अगर सेपरेशन होना है तो होने दीजिए यूनिवर्स, आपकी जैसी इच्छा है ऐसे कर दीजिए। तो यूनिवर्स का मैसेज आता है हमेशा कि नो, यू शुड डू योर हाई वाइब्रेशन में रहो, ऐसा मैसेज आता है। तो हाई वाइब्रेशन में जैसे रहते हैं, फिर 3D में भी भेज दीजिए। तो ये एक्सपीरियंस से भी कुछ बातें मैंने आपको अभी बताई, और यूनिवर्स के मैसेजेस भी है कि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मिलते हैं कि यूनिवर्स ऐसे बोलते हैं कि यूनिवर्स आपको ये बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो, बस सेल्फ लव करो और हाई वाइब्रेशन में रहो। इनर वर्क जो है वो तो करना ही है, सेल्फ लव भी करना है, कार्मास को क्लियर करना है, और गरीबों की मदद और सोल पर्पस, ये सबकी मदद करना, मतलब देने का सोचो, देने का कुछ तो, ऐसा जरूरी नहीं कि पैसे ही देना है, नो, समथिंग दो, समथिंग, कुछ तो दो, कुछ तो किसी को आइडिया दे दो, ये भी तो देना होता है। किसी को अपना उम्मीद दे दो कि आप कर सकते हो, मोटिवेट करो, मोटिवेट करना भी तो एक देना होता है। किसी को कुछ करने का प्रोत्साहन दो उनको, ये भी तो देना होता है। कुछ देना सीखो, देना सबको देना सीखो। ये यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं आज के मैसेज में कि देना सीखो हमेशा। लेना जब तक कि हम लेने का सोचते ना कि हम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब तक कि आप दर्द में ही रहोगे। लेकिन जब देना सीखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सब मिलने लगता है, हर चीज मिलने लगती है, हर चीज। और जब देने लगते हैं तो इतनी ज्यादा खुशी होती है कि अब हमारे पास में बहुत कुछ है, इसलिए तो हम दे रहे हैं किसी को, है ना। अपना सोल पर्पस कीजिए। अपना सोल पर्पस क्या है? मेरा सोल पर्पस क्या है? कुछ भी हो सकता है सोल पर्पस। हमारे आसपास के लोगों को मोटिवेट करना, आसपास के लोगों को समझाना। हाँ, हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं वो, लेकिन समझाना ऐसा नहीं कि घर के लोग नहीं समझ रहे तो उनको बार बार फोर्स करना। नो 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 नो, ये नहीं करना है किसी को भी। जो समझ सकते हैं उनको उतना ही समझाओ, और जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो उतना ही बताओ उनको। जबरदस्ती उनके माइंड में ये समझेगा नहीं, क्योंकि वो 3D लेवल में सोचेंगे, तो 3D लेवल में भी उनको कुछ बातें हमें एक्सेप्ट करनी होती है, ठीक है। लेकिन जहां तक के फाइडी की बातें हैं, वो ये है कि हमें बिल्कुल मतलब सब लोगों को ये सोचना है कि सब जो है, सभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे भगवान है, और सबको भगवान ने बनाया, सभी इंसानों को भगवान ने बनाया, और हमारे ही अंदर भगवान है, और सबके अंदर भी भगवान है, सभी सोल्स के अंदर भगवान है, सभी सोल्स हैं,
सभी सोर्स है, हमारे पूरी फैमिली के मेंबर्स भी सभी के अंदर है, सभी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके सबके अंदर है भगवान। तो जब सबको भगवान फील करने लगेंगे ना, तो हमें किसी से कोई अड़चन ही नहीं होगी। इतना है कि वो अपने भगवान से नहीं मिले हैं, वो अपने अंदर नहीं झांके हैं, हमने अपने अंदर झांक लिया है। और हम अपने आप अपने सोल से कनेक्ट होते हुए अपने अंदर के भगवान से कनेक्टेड हो रहे हैं। अपने यूनिवर्स हमें वही देता है जो हमारे पास होता है। तो अपने आप को बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करो, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में। That's why, और जब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तभी तो आपके ड्रीम। और देना सीखें, देना देना देना। मैं देने का मतलब पैसे देना नहीं बोल रहा, कुछ भी देना हो सकता है, जो सच में जिनको नीड है उन लोगों को देना है। ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच।